अगस्त 1947। सोचिए, एक ऐसा महीना जिसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा आज़ादी के जश्न का और दूसरा इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, यानी भारत के बंटवारे का। एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ एक ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा। चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या माहौल रहा होगा। एक ही गली में, एक घर में आज़ादी की खुशी में मिठाइयाँ बन रही हैं और शायद ठीक बगल वाले घर में कोई अपना सब कुछ खोने का मातम मना रहा है। आज़ादी और बंटवारा, ये दोनों हकीकतें एक साथ एक ही वक्त पर घट रही थी। 1 करोड़ 4 करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है, उन इंसानों की दास्तां है जिन्हें रातों रात अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान सफ़र पे निकलना पड़ा। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तेज़ विस्थापनों में से एक था। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज़ादी का वो खूबसूरत सपना इतना भयानक कैसे बन गया? इसकी वजह है एक दिन में पैदा नहीं हुई, इसके बीज तो दशकों पहले ही बो दिए गए थे। तो इसकी जड़ें हमें ब्रिटिश पॉलिसी तक ले जाती हैं। उनका एक सीधा साधा फॉर्मूला था, फूट डालो और राज करो, और उन्होंने इसे बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। जैसे 1905 में बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट देना, या फिर 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट ले आना, मतलब मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकता था। इन फैसलों ने धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी। और इस बढ़ती खाई को एक सोच ने, एक विचारधारा ने और भी ज्यादा गहरा कर दिया। वो थी द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 नेशंस थियरी। इस थियरी का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ एक देश में नहीं रह सकती। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। उस दौर के दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर चल रही थी। कांग्रेस एक सेकुलर एकजुट भारत की बात कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग को डर था कि आज़ाद भारत में, जहां हिंदू मेजॉरिटी में होंगे, वहां मुसलमानों के हक सुरक्षित नहीं रहेंगे। पावर शेयरिंग पर कोई समझौता हो ही नहीं पाया और बंटवारा लगभग तय सा लगने लगा। अब हम आते हैं 1940 के दशक में। यहाँ तक आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आज़ादी से ठीक पहले के कुछ सालों में घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि सब कुछ हाथ से निकलता चला गया। ये टाइमलाइन देखिए, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिसने बंटवारे को तय कर दिया। 1940 में अलग देश की मांग, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन का फेल होना, और उसके बाद जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल, जिसके बाद जो दंगे भड़के उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब बंटवारा महज एक राजनीतिक मांग नहीं रह गया था, बल्कि एक हिंसक हकीकत बनता जा रहा था। और फिर आते हैं आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने माउंटबेटन प्लान पेश किया। उनका मकसद तो था कि एक बड़े सिविल वॉर को टाला जाए, लेकिन इसे लागू करने में जो जल्दबाजी दिखाई गई, उसी ने तबाही को और बढ़ा दिया। एक मुल्क को कुछ ही हफ्तों में बांटने का फैसला ले लिया गया। लेकिन कागज पर लिए गए इन फैसलों का जमीन पर क्या हुआ, लोगों पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए अब विभाजन की उस मानवीय कीमत को देखते हैं जो करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ी। 10 से 20 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इतने लोगों ने उस वहशी हिंसा में अपनी जान गंवाई जो बंटवारे के साथ आई। ये उस दौर की भयावहता का सबसे बड़ा सबूत है। जान तो गई ही, साथ में लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई भी लूट गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दोनों तरफ लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। किसी ने ज्यादा संपत्ति छोड़ी, किसी ने कम, लेकिन आखिर में सब के सब शरणार्थी बन गए थे। सबने अपना घर, अपनी जमीन, अपनी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। तो सोचिए, करोड़ों लोग अचानक बेघर हो गए। जिंदगी अब शरणार्थी कैंपों में कट रही थी। न घर था, न जमीन, खाने पीने की किल्लत, बीमारियां, और सबसे बड़ा दर्द अपनों से बिछड़ने का। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसकी शायद ही कोई मिसाल मिले। और इस सारी तबाही के बीच में थी एक लकीर, रेडक्लिफ लाइन। इसे एक ऐसे अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था जिसे भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और वो भी सिर्फ 5 हफ्तों में। सोचिए, एक ही लकीर ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया। किसी का घर इधर रह गया तो खेत उधर। इस लकीर ने नफरत की आग में घी डालने का काम किया।
बंटवारा कोई एक दिन की घटना नहीं थी जो 1947 में हुई और खत्म हो गई। नहीं, ये एक ऐसी विरासत है जिसका असर आज भी, इतने दशकों बाद भी, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति, समाज और लोगों पर पड़ता है। आज भी जब हम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखते हैं, या कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे को समझते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि 1971 में बांग्लादेश क्यों बना, इन सब की जड़ें उसी बंटवारे से जुड़ी हैं। और सिर्फ राजनीति ही नहीं, लाखों परिवारों के दिलों में जो जख्म हैं वो आज भी हरे हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, इतिहास के इस दर्दनाक पन्ने से हमने क्या सीखा? ये हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति में नफरत और बंटवारे को जगह दी जाती है तो उसकी कीमत हमेशा आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सबक है जिसे शायद हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।